फिर तेरा बेटा भी रोहितास बागों में फूल तोड़ने के लिए गया है। कभी भगवान ने कैसी कोई अनहोनी ना होगी वो तेरे बेटे को सरफ में नहीं खा लिया हो। दौड़ पड़ती है वो भी, और जब बागों में जाके देखती है तो क्या देखती है, उसी का बेटा रोहितास प्राण त्याग चुका था, भगवान को प्यारा हो चुका था। अपने बेटे की लाश को लेकर के वो तारा गोद में रख ले, तेरे विलाप करने लग जाती है। काफी देर विलाप करने के बाद में वो माली और मालन आते हैं कि हे दुखिया, आपके साथ में भगवान ने बहुत बुरा किया। जो आपकी एक संतान थी वो भी भगवान को प्यारा हो गई। अब तो आपका फर्ज, हमारा फर्ज ये बनता है, इसकी जो ये लाश है इसको मिट्टी दीजिए। बताते हैं वो रानी तारा 100 रुपए श्रीमान जी प्रेमचंद सोनी उनकी तरफ से 100 रुपए बाबा के सत्संग में भेंट होते हैं। बोली सरगुदास महाराज की जय। और 100 रुपए गुप्तदान बाबा के सत्संग में भेंट होते हैं। बोली सरगुदास महाराज की जय। 200 रुपए श्रीमान जी लीलाराम जी कैलाश जी उनकी तरफ से 200 रुपए बाबा के सत्संग में भेंट होते हैं। बोलिए सरगुदास महाराज की जय। अपने बेटे की लाश को लेकर के मरघट के ऊपर पहुंच जाती है वो तारा, और अरे सो जा रोहतास, सुन करके चिता जल देती है। अरे सो जा। और अपने बेटे की जब लाश को अग्नि देने वाली होती है, उसी समय वो राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी, और मरघट के ऊपर वो रोहतास का पिता वो राजा हरिश्चंद्र आता है, देखता है कि आज ऐसा कौन आदमी है जो बिगर 100 रुपया और कफन दिए हुए चिता के पास में चिता जला रहा है। आज तो चल के देखते हरिया कौन है। पास में जाके देखता है तो एक औरत बैठी हुई थी। मैंने कहा ये दुखिया आप कौन हो और इस चिता के पास में क्या कर रही हो? महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज, ये महाराज कहने वाला आज इस नगरी में कौन? मैं आपकी रानी तारा हूँ महाराज, पहचानिए। तारा, ये तारा आप इस लाश के पास में ये क्यों, और ये किसकी लाश है तारा? महाराज ये और कोई नहीं है, आपका बेटा रोहतास। हे भगवान, हे तारा, ये कैसे क्या हुआ तारा? इस दुखिया को उस परमात्मा के टक्कर ने मार गिराया महाराज। ये आपकी तारा कहीं की नहीं रही। हे तारा, ये भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा था, जो इकलौती संतान थी वो भी आज हमसे छीन ली। लेकिन तारा क्या करूं महाराज, अब मेरा कोई जोर नहीं चलता है। मैं सांप के बेटे की लाश को लेकर आपके पास में आई हूँ, इसे जल्दी से मुखाग्नि दीजिए महाराज। मुखाग्नि? लेकिन तारा आपको पता है इस शमशान भूमि, इस मरघट का कुछ नियम कायदे हैं। इस शमशान भूमि में, इस मरघट में कोई भी चिता जलाता है तो 100 रुपया और कफन जब भेंट की कर का देता है तो जब ही कोई चिता जला सकता है, वरना कोई चिता नहीं जला सकता। अगर आपके पास में 100 रुपया कफन है तो अपने बेटे को आप अग्नि दे सकती हो, वरना अपने बेटे की लाश को लेकर कहीं भी चली जाओ। क्या बोल रहे हो महाराज, कम से कम इस दुखिया पे तो रहम खाइए। पति भी छुप गया, एक बेटा मेरा आसरा था वो भी छुप गया महाराज। मेरे पास देने के लिए आपको 100 रुपया ये तारा, मैं किसी की नौकरी करता हूँ, अगर मैं मेरे मालिक के साथ में गद्दारी
किया तो ये मेरे खिलाफ है, मेरे मुझे पता है महाराज, आज आप उस दिन का बदला मेरे से ले रहे हो जिस दिन मैंने घड़ा नहीं उठाया था, और आज आप इस प्रगट पे अपने ही बेटे की लाश को मुखाग्नि देने से इनकार करते हो। याद तो है तारा आपको, तो मैं भी आज बड़ा मजबूर हूँ। मैं मेरे मालिक के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। महाराज ये मौका बदला लेने का नहीं है। मैं बदला नहीं ले रहा तारा, मैं भी किसी की नौकरी करता हूँ, मैं भी किसी की नौकरी करता हूँ तारा। महाराज मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ तारा, हीरे जोरे क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं आपको याद तो है कि आप मेरी रानी हो, मैं आपका राजा हूँ। मैं तो सोच रहा था आप सब कुछ भूल चुकी हो। जोरे क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोरे क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। तेरी नजर में रंगे हो, तारा जाना नया हरिचंद, तेरी नजर में रंगे हो। और वक्त पड़े पे कुछ भी कहने, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। यार तू कहती ना खड़ा उठाओ, मिसरानी सत्संगी हो। तू कहती ना खड़ा उठाओ, मिसरानी सत्संगी हो। वो समझ रही लावे आनी तेरी मैं, आनी तेरी मैं। घाट पे समझ जा सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। छोड़ को जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। महाराज हाँ आपके पास में मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई थी महाराज, लेकिन आपने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हे तारा, उस घाट के ऊपर जब आप आई थी तो मैं भी बड़ी उम्मीद भरी थी मेरी कि मेरी प्राणों प्यारी तारा आ गई और मेरा घड़ा अब उठ जाएगा। अरे आपको तो घड़े के हाथ लगाना था, मैं तो किसी की नौकरी करता हूँ, मेरे पास में तो कुछ देने के लिए भी नहीं, मैं मेरे मालिक को ले जाके दे दूं। आपको सवाल नंबर दूसरे की बात सुनिए महाराज। क्या नु सोची
मैं बड़ा मजबूर हूँ। महाराज ये घाघरी भी ले जा, या भी वो कालियान दे दिए। मैं मेरे मालिक को ले जाके दे दूंगा, इसमें मेरा कोई साझेदार नहीं है महाराज। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी महाराज, जो आज आपने मेरे साथ में ये किया है इसका बदला भगवान अवश्य देगा आपसे महाराज, आप देख लेना। लेकिन मेरी आखिरी नंबर की बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या कारण?